माता थी। आज मैं आपको शीतला सप्तमी की कथा सुनाऊं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति ब्राह्मण परिवार रहते थे। परिवार में 2 बेटे 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां सप्तमी अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, शीतला सप्तमी का त्यौहार आ गया। घर में त्यौहार के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार हो जाएंगी और बेटे अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुएं ने पशुओं के दाने तैयार करने के लिए बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। अब सप्तमी पूजन के लिए रात में भोजन बना था। बासी भोजन माता को चढ़ता, उन्हें सभी खाना था, चूल्हा नहीं जलता, लेकिन वो चुपचाप भोजन तैयार कर ली। 2 बाटी डालकर उसमें सास बहू शीतला पूजन करके आई तो शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। अब दोनों बहुओं के बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर में आ गई। अब दोनों बहुएं ने कहा, माँ जी हम अंदर जाते हैं, हमारे दोनों बच्चे रो रहे हैं। अब जो बर्तन गाय के लिए जो दाना चढ़ा रखा था उसमें 2 बाटी डाली थी। दोनों ने गरम गरम निकाला, 2 रोटला निकाल लिया और चूरमा किया, उसे तोड़कर उसमें घी भूरा सब मिलाकर, और दोनों ने भरपेट खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। अब सास घर आई, बोली मेरे लिए भी भोजन निकाल दो, अब माता का पूजन हम कराए, तुम दोनों भी भोजन कर लो। अब बहुएं तो भोजन कर ली, उन्हें भूख हो तो ही तो खाएं। अब बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा कर कर काम में लग गई। अब सास के आगे झूठ मूठ का खाने का दिखावा कर ली। अब सास थोड़ी देखने जा रही थी थाली में क्या लेके बैठी हैं, और इसके बाद फटाफट खा के दोनों ने। सास ने कहा, अरे तुम लोग बहुत जल्दी खा लिए? तो बोली, हाँ माँ जी हम लोग खा लिए, अब घर के काम में लग गई। तब सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। अब जब तुम लोग नहीं खाए, बच्चे का आके सुला दिया, रो रहे थे, तब उन्हें भी उठा लो और भोजन करा दो। तो बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने देखा वो तो मृत्यु पड़े, उनकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। अब क्या करें, बहुएं बड़ी परेशान हुई, रोने लगी। सास बोली, क्या हुआ? बोली, पता नहीं क्यों बच्चे उठ नहीं रहे माँ जी। माँ ने देखा, बोली, अरे ये तो माता शीतला का प्रकोप है, तुम दोनों ने क्या किया? ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप ही माता शीतले के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई, अब क्या करें? अब सास बार बार पूछे, ये शीतला माता का प्रकोप है, ये तुम्हारे किसी कार्य के कारण, करतूतों के कारण ही हुआ है जो बच्चों की ये स्थिति हो रही है, बताओ। अब दोनों बहुएं क्या करें, बच्चे थे उनके, बड़ी विवश हो गई और अपनी सास के चरणों में रोने लगी और सास को सारी बातें बता दी। सब सारी बात जानने लगी तो बहुओं को डांटने लगी, बहुत ज़्यादा लड़ने लगी, बोलने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटे के बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसीलिए माता ने ऐसा कहा। अब अपने घर से निकल जाओ तुम दोनों, और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर लौटना, घर में पैर रखना। अब सास ने बहुत तेज डांटा, बोला, दोनों पुत्रों को लेकर निकल जाओ, और जब ये जीवित हो जाएं तो ही मेरे घर आना, नहीं तो मत आना। अब सास निकाल दी। अब दोनों बहुएं अपने मृत पुत्रों को लेकर टोकरी में सुलाकर, दोनों ने एक टोकरी लिया, उसमें कॉटन का कपड़ा बिछाया और बच्चों को लिटाकर घर से दोनों रोती हुई निकल पड़ी सिर पे। जाते जाते रास्ते में एक बहुत ही पुराना वृक्ष था, खेजड़ी का वृक्ष था। वहाँ ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के सिर में बहुत सारी जूं थी, बहुत परेशान थी, और वहीं ये दोनों बहुएं पहुंची टोकरी लेकर। इन्हें थकान सी महसूस हो रही थी। वहीं जहाँ ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी, वहीं दोनों बहनें भी आराम करने लगी। अब बहुओं ने दोनों बहनों से पूछला, शीतला से, ओरी से, अरे तुम क्यों परेशान हो? दोनों ने कहा, मेरे सिर पर बहुत सारी जुएं पड़ी हैं, इसलिए बहुत हम परेशान हैं। और बोली, तुम को ना? बोले, हम भी थक गए इसलिए यहाँ बैठे हैं।
अब उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला के मस्तक में सिर पर शीतलता प्रदान हुई। जब जू पड़ जाती है तो बड़ा सिर खुजलाहट होता है, सिर दर्द भी होता है। जब जुएं निकल गई तो बड़ा आराम मिला उनको। तब कहा उन दोनों ने, तुम दोनों हमारे मस्तक शीतल ठंडा किया, वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। दोनों से, तुम दोनों बहुत परेशान दिख रही हो। तुमने हमें जुओं का नाश होने से हमें और शीतल को मस्तक शीतलता दिया, ठंडक किया, वैसे ही तुम्हारा पेट भी ठंडक रहे, पेट में तुम्हारी शांति रहे। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ तो लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं। हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, परंतु शीतला माता हमारी गलतियों को क्षमा नहीं कर रही हैं। अब इतना कहने से शीतला माता लेकिन दर्शन नहीं दिए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। माता शीतला दर्शन नहीं की, लेकिन उन्हें बहुत भला बुरा कहा। यह सुनते दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई और उनके चरणों में गिर गईं। दोनों देवरानी जिठानी दोनों माताओं का वंदन करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, नाक रगड़ने लगी, रोने लगी, बोली, हे मैया, तुम तो भोली भाली हो, हम तो अनजाने में गर्म भोजन कर लिए, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। आप तो माँ हो जगत, हम आपकी शक्ति के बारे में नहीं जानते थे माँ, कृपया हम दोनों को क्षमा करो माँ, हम ऐसा कार्य अब कभी जीवन में नहीं करेंगे। इतना गिड़गिड़ाने के बाद माता को दया आई और बोली, हम ऐसा दुष्कर्म, ऐसा गिरा हुआ कार्य अब नहीं करेंगे माँ। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं बहुत प्रसन्न हुई। शीतला माता ने दोनों बच्चों को जीवित कर दिया है। तब बहुएं बच्चों को लेकर बहुत खुशी उल्लास से अपने गांव आई। गांव के लोगों को जब पता चला कि दोनों बहुओं के साथ साथ शीतला माता के दर्शन हुए हैं, गांव के लोगों को पता चला, तब गांव के लोगों ने दोनों बहुओं का बहुत आदर सम्मान किया कि माता के साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं, ये भी धन्य हो गई, और धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। उन्होंने चैत महीने की शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही नहीं खाई। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि कृपा की, वैसे सब पर करे। शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता, आरोग्यता दे। शीतला माता की कृपा सदा बनी रहे। जो कथा कहे सुने उन सभी का भाग सुहाग बना रहे, सभी शीतलता प्रदान हो। तो शीतला माता के व्रत करते हैं नहीं करते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हर विघ्न बाधा संकट जीवन से दूर कर देती हैं। तो शीतला अष्टमी सप्तमी दोनों दिन आप कथा सुन लीजिएगा और उपाय ठंडे भोजन कर लीजिए। रात्रि में अगर आपके यहाँ नहीं है तो रात्रि में 2 रोटी बना लीजिए, ठंडा ही खा लीजिए, शाम के समय गर्म बना लीजिए या दोपहर में बना लीजिए, लेकिन सुबह के समय आपको ठंडा भोजन ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और नीम की पत्ती लाकर नहाने वाले पानी में डालकर स्नान कर लीजिए। नीम की पत्ती का धुआं कर दीजिए। छोटे छोटे उपाय, नीम की पत्ती में 1 लोटा जल डाल दिया। ये माता शीतला का ध्यान करते हुए, शीतला माता माता दुर्गा की अवतार हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, जय माँ शीतला लिख दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।